हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले पीजीटी इंग्लिश के पेपर के बारे में जो कि आज हुआ है। पीजीटी इंग्लिश का पेपर 2 के अंदर जो बीएड पोर्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे और क्या उनका आंसर रहेगा। जैसे जैसे पीजीटी के पेपर्स हो रहे हैं वैसे वैसे ही जो बीएड पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा ईजी होता जा रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है, प्रीवियस जो 5-6 पेपर हुए पीजीटी के, वो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। इसके अंदर भी 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि प्रीवियस जो पेपर हुआ उसी में से आए हुए थे। तो अगर आपके आने वाले टाइम में पीजीटी का पेपर है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और जो पीछे जो वीडियो मैंने बनाई है, जो पीछे जो पेपर हुए हैं, उनको भी जरूर देख के जाएँ। अगर चैनल के ऊपर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस पर पूछे थे। सबसे पहले क्वेश्चन है, सैली मॉर्गन्स माई प्लेस में बी डिस्क्राइब्ड एज एन। तो जो सैली मॉर्गन है, माई प्लेस, उसको क्या डिस्क्राइब करवाता है? वो करवाता है अब ऑर्डिनरी लिटरेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जो पता नहीं हर बार जो पेपर है उसमें पूछा ही जा रहा है। अभी तक 5-6 पेपर हो चुके हैं पीजीटी के और उसमें से ऐसे 4 पेपरों में ये रिपीट हो चुका है। और ऐसा नहीं कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए। विच इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर द चिल्ड्रन एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है। अब तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये सोते सोते भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा इसका फैमिली, वो राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशंस ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज़्म इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो सेरेमनी होती है जब बुद्धिज़्म के अंदर जो है वो एडमिशन ली जाती है, बच्चा जो एडमिशन लेता है जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये पहले भी पूछ लिया गया था। तो उसको कहते हैं पबाजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस एज। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? दे प्रिजर्व्स एंड इंस्टॉल द वैल्यूज़ ऑफ आ कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं, प्रीवियस जो 5-6 पेपर हुए हैं, तो आपको पता होगा इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द थ्योरी ऑफ। ठीक है, तो एपिस्टेमोलॉजी जो है आपको पता है कि नॉलेज को कहा जाता है, तो एक इसी की ही ब्रांच है। ठीक है, फिलोसफी ऑफ नॉलेज हो गया ये। ठीक है, थ्योरी ऑफ नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, उसमें चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले जो हिंदी का पेपर हुआ था उसके अंदर भी ये आया हुआ था। आर्किमिडीज फाउंड द सोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम व्हेन ही वाज इन बाथटब। दिस विल कम अंडर विच टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इल्यूमिनेशंस। ठीक है, इल्यूमिनेशन ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है, टीचिंग प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। तो वाई इज़ टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी। ठीक है, टीचिंग ट्रेनिंग से क्वेश्चन बोला गया था, मैंने कि पूछा है ही जाता है। ठीक है, एक पूरी वीडियो एनालिसिस वाली वीडियो बनाई थी, उस पर देख सकते हैं आप। हर क्वेश्चन जो वो उसी में से ही आ रहा है, जो मैंने टॉपिक उसमें बताए थे उसी में से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, सो टीचर ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? तो इंक्रीज टीचिंग स्किल, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, ये भी सही है। मतलब ऑल ऑफ द अबव आर राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कंटिन्यू जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। मैथमेटिक्स वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्कूल्स। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो आपको पता है कि जो डाइट होता है, डाइट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी जो इन सर्विस स्कूल टीचर्स एजुकेशन होते हैं उसको देखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में रिपीटेड ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर इन
इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार, क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था। तो डायरेक्ट कौन करता है ग्रोथ में, वो करता है NCERT। ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया कौन करता है, NCERT। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो देखे। ठीक है, आपने अगर पहले क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको ये आते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, लेकिन टॉपिक वही था कि लर्निंग से पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो कौन सा जो पिलर ऑफ लर्निंग नहीं है, तो यहाँ पर लर्नर टू फाइंड इसका पिलर में नहीं आता। ठीक है, बाकी जो लर्निंग ऑफ नोइंग, लर्निंग ऑफ डूइंग, लर्निंग ऑफ बीइंग, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं, पिलर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग इज ए नॉट ए रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, ये भी लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, लर्निंग से क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा है कि जो लर्निंग से रिलेट नहीं करता, तो जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर है वो लर्निंग में कोई भी मेजर रोल प्ले नहीं करता। बाकी जो टीचिंग मेथड है, इंटेलिजेंस लेवल है, प्योरली लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो मैटर करते हैं। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो मैटर नहीं करता है। उसके बाद इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय। ठीक है, टीचिंग से क्वेश्चन है तो किसने दिया था, ये सचमैन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये भी एक नया क्वेश्चन है, तो लेकिन आने वाले एग्जाम में ये भी रिपीट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर दो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, डोमेन पहले पूछ लिया गया था, तो कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है जो डोमेन ऑफ लर्निंग है वो कॉग्निटिव है, इफेक्टिव है और साइकोमोटर है। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम सोशल की बात करें, सोशोलॉजी सोशल की बात करें, तो वो डोमेन ऑफ लर्निंग में नहीं आता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट भी रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर द टीचिंग ऑफ साइंस सब्जेक्ट एट स्कूल। ठीक है, तो अब ये देख सकते हो किसका पेपर था और कहाँ पर डाल दिया है, इंग्लिश का पेपर था और साइंस के सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है। तो इसका जो सही आंसर है वो लेबोरेटरी मैथड। ठीक है, तो साइंस में काफ़ी ज़्यादा लैब का यूज़ होता है, तो बेस्ट मैथड कह सकते हैं लेबोरेटरी मैथड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स विल हेल्प ए टीचर इन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ये पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या जो टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है, टीचिंग एड होता है, वो क्यों हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है टीचर्स की, टू मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव। ठीक है, टू मेकिंग लर्निंग इफेक्टिव इंटरेस्टिंग फॉर लर्नर। ठीक है, फॉर लर्नर मैक्सिमम याद रखना, लर्नर के लिए सब कुछ अभी किया जा रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, जहाँ पर लर्नर होगा उसको टिक कर दो, पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव जो ऑप्शन होगा उसको आपने मार्क करना। देखो इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद टीचर कुड नॉट कनेक्ट टू लर्नर बिकॉज। अब ये जो है वो कम्युनिकेशन से आ गया है कि बोलता है कि टीचर जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता लर्नर के साथ। क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ही सी हैज़ पुर कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेशन से क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर है वो बी जो है वो राइट रहेगा। ओके, उसके बाद आईसीटी, देखो आईसीटी भी अलग से मैंने बताया था, कम्युनिकेशन भी अलग से बताया था, आईसीटी भी इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आईसीटी हार्डवेयर। ठीक है, डायरेक्ट हार्डवेयर से क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है। ओके, हार्डवेयर की बात की। ठीक है, हार्डवेयर की बात की तो देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं होता है। तो अगर बात करें हम इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, ठीक है, लेकिन जो वाइट बोर्ड होता है वो हार्ड बोर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स। ठीक है, तो ऑनलाइन डिस्कशन में कुछ भी हार्डवेयर का यूज़ नहीं होता है। और अगर हम बात करें एजुकेशनल वेबसाइट्स, तो एजुकेशनल वेबसाइट भी एक हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो वाइट बोर्ड वाला है। ठीक है, वाइट बोर्ड देखे होंगे आपने जो क्लासरूम में लगे होते हैं, जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो आजकल एलईडी टाइप के लगे हुए हैं, एलसीडी टाइप के लगे हुए हैं बोर्ड, उसके अंदर वो आईसीटी के हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज आईसीटी कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट इंगेजमेंट इन द क्लासरूम। ठीक है, तो आईसीटी का कैसा रोल रहेगा इंगेज करने के लिए बच्चों का इन क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम,
बाय लिमिटिंग एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाय प्रमोटिंग पैसिव लर्निंग, ठीक है, पैसिव लर्निंग नहीं होनी चाहिए। बाय फैसिलिटेटिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बाय फैसिलिटेट इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जब इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस दोगे तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर एंगेजमेंट आएगी ICT से रिलेटेड, ठीक है। तो जैसे जैसे नई नई इंस्ट्रूमेंट होते हैं ICT से, जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे तो बच्चों को और एंगेज करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर व्हाट आर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। OER से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार तो इसकी फुल फॉर्म पूछी थी और अब पूछ लिया कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या है, क्या काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिसोर्सेज अवेलेबल ओनली टू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ और भी कह सकते हैं इसके अंदर पे, सोर्सेज दैट आर फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एजुकेशनल यूजेस। तो सबसे जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फ्रीली एक्सेसिबल होगा तब ये OER सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज दैट आर फ्रीली एक्सेसिबल फॉर एजुकेशनल यूज़, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जो एग्ज़ाम होगी उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डज MOOC मॉक्स स्टैंड फॉर, ठीक है। तो मॉक्स देखिए पहले जो पेपर हुआ था उसमें कुछ डेफिनेशंस पूछी थी, मॉक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछ ली गया, ठीक है। तो क्या होता है मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। मॉक होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं। और अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस ऑन प्रोवाइडिंग ई-लर्निंग कंटेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। कौन प्रोवाइड करता है ई-लर्निंग कंटेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट के लिए? इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो आपको पता है कि इसमें एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है, स्वयं एक सिलेबस के अंदर भी दिया हुआ है, तो आके बंद करके आप स्वयं के ऊपर टिक कर सकते हो, ओके। तो ये थे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने बीएड के देखे। मैंने पहले बोला कि जो पुराने पेपर हुए हैं उसी में से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बाकी एक फुल एनालिसिस वाली वीडियो मैंने करवाई है बीएड की, जिसमें मैंने A to Z जितने भी पेपर हुए उसमें एनालिसिस करके बताया कि स्पेसिफिक टॉपिक कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक है जो बार बार वो पूछे जा रहे हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पर बता रखा है। जो सिलेबस इन्होंने दिया उसमें से बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उसमें से अब इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप नहीं पढ़ सकते, उसको कवर नहीं कर सकते हो। लेकिन जो बार बार जो रिपीट कर रहे क्वेश्चन, जो टॉपिक रिपीट कर रहे हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखे हैं। आप बस उस वीडियो को देख लो और आपको समझ आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। मुश्किल से 10-15 टॉपिक है और इजी टॉपिक है, और आप उसको कर लोगे तो आपका बीएड पोर्शन हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में आप 20 में से 20 मार्क्स भी ले पाओगे, ठीक है। तो ये था बीएड पोर्शन। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारा जो पेपर 1 हुआ, और सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है पीजीटी के एग्जामिनेशन में पेपर 1 का, हिमाचल प्रदेश जीके, इंडियन जीके, हिंदी और इंग्लिश का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।